इंडियन रेलवे आज यूएसए, चाइना और रशिया के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है। यहाँ हर रोज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन फिर भी आज इंडियन रेलवे की कंडीशन ऐसी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कालिंगा उत्कल एक्सप्रेस पुरी से चलकर रोहतक ऋषिकेश को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। जहां एक तरफ जापान जैसे देश में किसी ट्रेन का 1 मिनट लेट होना बहुत बड़ी बात है, वही हमारे देश में अगर कोई ट्रेन 5 से 6 घंटे लेट भी हो जाए तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है। और इंडियन रेलवेज में खासकर दिवाली और छठ जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पर ओवर क्राउडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार जिन लोगों के पास स्लीपर या फिर एसी क्लास के कंफर्म टिकट होते हैं वो भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया कि आखिर वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क होने के बाद भी इंडियन रेलवेज की कंडीशन इतनी खराब क्यों है? आखिर इसके पीछे मेन कारण क्या है और क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर भी रही है या फिर नहीं? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। जैसे लोग जो है वो ट्रेन की खिड़कियों से एक दूसरे के ऊपर पैर रखते हुए चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत को भी बुलेट ट्रेन का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ओवर क्राउडिंग सालों से इंडियन रेलवेज की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। अगर हम इंडियन रेलवेज के कोच सिस्टम को समझें तो एक फर्स्ट क्लास एसी कोच में 18 से 24 बर्थ होते हैं, एक 2 टियर एसी कोच में 48 से 54 बर्थ, 3 टियर एसी कोच में 64 से 72 बर्थ और स्लीपर कोच में 72 से 80 बर्थ होती है, जबकि एक जनरल कोच में 90 लोगों की बैठने की सीट होती है। लेकिन ज़्यादातर समय वहाँ 90 नहीं बल्कि 180 से भी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। और फेस्टिवल्स के सीजन में तो ये ओवर क्राउडिंग एसी क्लास के कोचेस तक पहुंच जाते हैं। नवंबर 2023 में गुजरात का एक पैसेंजर 3rd क्लास एसी टिकट कंफर्म होने के बावजूद अपनी ट्रेन इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि ट्रेन के गेट तक पूरी तरह से लोगों से ब्लॉक थे। और इस भीड़ भाड़ का एक बड़ा कारण है कि इंडियन रेलवे पिछले कुछ समय से ट्रेनों में जनरल और स्लीपर कोचेस को रिप्लेस कर उसकी जगह पर एसी कोचेस लगा रही हैं। द हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में मंगलुरु सेंटर से चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनों में हर एक के एक स्लीपर कोच को हटाकर उसकी जगह पर एक 3 टियर एसी इकोनॉमी कोच ऐड किया गया। और कुछ महीने बाद सितंबर में 3 और ट्रेनों में एक जनरल कोच को रिप्लेस कर उसकी जगह पर एक 3 टियर एसी इकोनॉमी कोच लगाई गई। अब इस कंडीशन में लोगों के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला, या तो अपने टिकट प्राइस को अपग्रेड करें एक एसी कोच के लिए, या फिर दूसरा वो उस जनरल कोच को चुने जो पहले से ही लोगों से भरी हुई है। लेकिन क्योंकि एक एसी कोच के टिकट का किराया 3 से 4 गुना महंगा होता है एक जनरल कोच के मुकाबले, इसीलिए हमारे देश के कई लोग एक एसी कोच को अफोर्ड नहीं कर सकते और अंत में उन्हें मजबूरन लोगों से भरे हुए जनरल कंपार्टमेंट में ही जाना पड़ता है। और ये एक बड़ा कारण है इंडियन रेलवेज में ओवर क्राउडिंग की। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इंडियन रेलवेज ऐसा कर क्यों रही है? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें सबसे पहले इस रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग साल 2021-22 में इंडियन रेलवेज का ऑपरेशन रेशियो 107% था। मतलब कि उस साल इंडियन रेलवेज को 100 रुपये कमाने के लिए 107 रुपये खर्च करने पड़े। हालांकि इस पर सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण रेलवेज के ऑपरेशन रेशियो पर गहरा इफेक्ट पड़ा है, जबकि डेटा के अनुसार 2016-17 से ही ऑपरेशन रेशियो हमेशा 100% के करीब रहा है। और कई लोगों का मानना है कि खराब ऑपरेशन रेशियो के कारण रेलवेज को जो घाटा हुआ है उसी को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवेज जनरल और स्लीपर कोचेस को हटाकर उसकी जगह पर एसी कोच ऐड कर रही है। लेकिन सिर्फ ओवर क्राउडिंग ही इंडियन रेलवेज की इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जितने भी लोग इंडियन रेलवेज में सफ़र करते हैं उन्हें ओवर क्राउडिंग के साथ साथ अपने समय से घंटों लेट चलने वाली ट्रेनों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2022-23 में 1,42,897 पैसेंजर ट्रेन देरी से चली, जिससे कि 1,10,88,191 मिनट का समय बर्बाद हुआ। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ट्रेन की स्पीड और भी ज़्यादा स्लो होती जा रही है। जहां 2012-13 में 79% मेल एक्सप्रेस ट्रेन समय से चल रही थी, वहीं 2018-19 में ये आंकड़ा 10% नीचे गिर गया और उस समय पे 69% मेल एक्सप्रेस ट्रेन ही समय से चल रही थी। हालांकि ट्रेन की स्पीड को तेज करने के लिए रेलवेज ने 2016-17 में मिशन रफ्तार जरूर शुरू किया था, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ये एक फेल मिशन रहा।
भले ही आपने न्यूज चैनल और सोशल मीडिया में सुपर फास्ट वंदे भारत के बारे में जरूर सुना होगा, जिसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में चल रहे किसी भी वंदे भारत की एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की भी नहीं है। पटना से रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत की एवरेज स्पीड सिर्फ 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये ट्रेन 379 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में कवर करती है। हालांकि यही ट्रेन अगर अपनी पूरी क्षमता से चले तो ये दूरी अपने आधे समय यानी कि सिर्फ 3 घंटे में कवर कर सकती है। और इसी तरह मुंबई से सिडनी के बीच चलने वाला वंदे भारत का एवरेज स्पीड भी सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे का है, जो अपने सफर को पूरा करने में 5 घंटे से भी ज्यादा समय लेती है। जबकि देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत है, जो कि 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और 8 घंटे में 759 किलोमीटर की दूरी को कवर करती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि जब इन ट्रेनों की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो आखिर इन्हें इतना स्लो क्यों चलाया जाता है? आखिर प्रॉब्लम क्या है इनमें? असल में प्रॉब्लम इन ट्रेन्स में नहीं बल्कि ट्रैक्स में है। जी हाँ, रेलवे ट्रैक में। इंडियन रेलवे हर साल नई ट्रेनें तो इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन रेलवे ट्रैक के लेंथ या फिर उसके रख रखाव पर उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। जहां साल 2000 में इंडियन रेलवेज के पास 8520 डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन थी, वहीं साल 2015 में ये संख्या 13313 पहुंच गई। मतलब इन 15 सालों के दौरान डेली रनिंग पैसेंजर ट्रेन की संख्या 56% इंक्रीज हुई और इसी दौरान मालगाड़ियों की संख्या भी 59% इंक्रीज हुई। लेकिन सवाल आता है कि इन 15 सालों के दौरान ट्रेनों के लिए रनिंग ट्रैक की लंबाई कितनी बढ़ी? तो इसका जवाब है सिर्फ 12%। और ये एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण आज इंडिया के रेलवे ट्रैक पर एक हैवी ट्रैफिक है, जो कि ट्रेनों के लेट होने का एक मेन कारण बनता है। और इंडिया के ज़्यादातर रेलवे ट्रैक बहुत ही पुराने हैं और उनकी कंडीशन उस लायक नहीं है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन इन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही हम 300 की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन क्यों ना बना ले, लेकिन असल मायने में ट्रेन की स्पीड तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक इन ट्रैक्स को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। साल 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 40% रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जिनका यूज उनकी 100% क्षमता से ज़्यादा किया जा रहा है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवेज को सालाना 4500 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल करने की जरूरत है, लेकिन तब से लेकर साल 2021-22 तक किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ। और ट्रैक रिन्यूअल करना क्यों ज़रूरी है, आप इससे समझ सकते हैं कि 2017 से 2021 के बीच ट्रेन के ट्रैक से उतरने के 1127 मामले आए, जिसमें से 26% मामले ऐसे थे जो कि ट्रैक रिन्यूअल से जुड़े थे। अब अभी तक तो हमने बात की प्रॉब्लम्स की, लेकिन आप जानते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? आखिर गवर्नमेंट और इंडियन रेलवेज इसके लिए कर क्या रही है? ओवर क्राउडिंग, जो कि इंडियन रेलवेज की एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इस ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए इंडियन रेलवेज के पास इकलौता सोल्यूशन है कि वो ट्रेन की संख्या को बढ़ाए और खासकर अमृत भारत जैसे ट्रेनों को ज़्यादा लॉन्च करे। लेकिन सिर्फ ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उससे भी पहले इंडियन रेलवेज को अपने रनिंग ट्रैक की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडियन रेलवे ट्रैक पर एक हैवी ट्रैफिक है जो कि ट्रेनों के लेट होने का एक मेन कारण बनता है। और इसी को देखते हुए रेलवे ने एक नेशनल रेल प्लान 2030 तैयार किया है, जिसके अकॉर्डिंग 2030 तक इंडियन रेलवेज को फ्यूचर के लिए तैयार एक रेलवे सिस्टम बनाना है। और इस प्लान में कहा गया है कि मालगाड़ियों की स्पीड को बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी, जिससे कि माल ढुलाई के समय को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। और इसके अलावा दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई जैसे जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उन पर ट्रेन की स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ले जाया जाएगा। न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर फास्ट ट्रेनों को अलग से चलाया जाएगा। और इस दौरान इंडियन रेलवेज ट्रैक अपग्रेडिंग, ट्रैक के लेंथ को बढ़ाना, न्यू ट्रेन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारे काम करेगी जो इंडियन रेलवेज को एक नई पहचान दिलाएगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये प्लान सिर्फ पेपर तक ही ना रहे, बल्कि सच में आने वाले समय में इंडियन रेलवेज दुनिया के सबसे बेहतरीन रेलवेज में से एक बने, क्योंकि किसी भी देश को आगे ले जाने में या फिर उसे एडवांस बनाने में रेलवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब इस वीडियो पर क्लिक करके समझिए इजराइल और हमास के युद्ध का मेन कारण क्या है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।